आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, मास पारायण 8वां विश्राम, नवाहन पारायण दूसरा विश्राम के दोहा नंबर 242 से आगे अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण सीता स्वयंवर, लीजिए सुनिए। चितवनी चारु मार मनु हरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल बोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निदक हासा, भ्रकुटी निकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अबली ले जाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, बोए टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रे के रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरी ठमनी, बलनी दिबाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीली यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर के जनुक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं और पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाही कुंवर बर दोहु, तह तह चकित चितवे सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरमु विशेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्प्रय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उनको बड़ा सुख मिला।
सब मंचन ते मंजु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भजे भव धनुष विशाला, मौली से राम उर्माला। अस विचारी गवनु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन होऊ, सिए ही समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिए विवाह विग्राम गर्भ, दूरी करी नृपन के। जीती को शक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जनी गाल बजाई, मन मोद कनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ सिए जिए सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबिले हूँ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ऐ दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहूं कत धाई। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु
पावा। समीप आए वे अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहीं सूर्य नभ चढ़े विमाना, बरखई सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अक्षय राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सु अवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं तथा त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी को अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासाब्द बनाना है। सिए बरनिए तेई उपमा देई, कुक भी कहाई अजसु को लेई। जो पटतरिए तिये समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और आप कीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन हृदय भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जही, कहिए रसासम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कई अधिक दिव्य और सुंदर है, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजू मंदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कोई कैसे पा सकता है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो,
परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर्म कमल से मथे। ऐ विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कई अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतक रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो मंगलाकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्यानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर की सुरन दुंद भी बजाई, बर की प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भये मोहे बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिए सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तन रघुवीर ही उर्यानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिए छवि देखे, नर नारी ने परिहारी निमेखे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेखी जनक जड़ताई,
मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, श्री राम कर करई विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहे ही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उरदाहु। एही लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिये हर कुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट मारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गो से यानी चुपके चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कोंदडू कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हठी तेही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेगी। सुनी पन सकल भूपिय विलासे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम किता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरही धनु मूड नप, उठई न चलही लजाई। मनु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे,
कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारे ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत सारे रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कामनीय, पावनिहार बिरंच जनु रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यहूँ लाभु न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि सके न छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि में भी छुड़ा न सका। श्रोता, समय हो चुका है, रामायण का पाठ यही समाप्त करते हैं।